देखिए, आज हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ते क्यों हैं, इसका यूज़ कहाँ कहाँ है, इसको पढ़ करके हमको क्या सीखने को मिलता है, ये सब हम पढ़ेंगे आज। गौर से इसको समझिए। कॉन्फ़िगरेशन सब कुछ समझ में आ जाएगा, गौर से ध्यान दीजिए इसमें। देखिए, हम मान लेते हैं कि ये एटम है, तो एटम के बीच में होता है न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस है और इसमें होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ घूमता रहता है। चलिए, इस तरह से इसमें इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, तो हम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन पे होता है नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन पे होता है पॉजिटिव चार्ज और न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है। देखिए, इलेक्ट्रॉन जो इसमें चक्कर लगा रहा है, तो हम जानेंगे कि इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना है, प्रोटॉन पे कितना चार्ज है, उसका मास कितना है, या फिर एटॉमिक नंबर कितना होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन किसी एटम में कितना होता है। तो ये सब चीज़ हम एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ेंगे। अभी यहाँ पे हमको पढ़ना है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो हम उसी पे फोकस करते हैं कि कैसे पढ़ेंगे, उससे क्या सीखेंगे, उसको पढ़ने का मकसद क्या है, उसको हम जानेंगे। देखिए, ये एटम है, ये न्यूक्लियस है, इसमें प्रोटॉन न्यूट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन जो चक्कर लगा रहा है ना, अपने अपने ऑर्बिट पे चक्कर लगाता है, जो घूमता है रास्ता, उसको कहते हैं ऑर्बिट। तो ऑर्बिट जो होता है उसको हम लिखते हैं KLMN, इस तरह से करके KLMN, इस तरह से हम ऑर्बिट का नाम को माने हुए रहते हैं। और इस तरह से टोटल 7 ऑर्बिट होता है, तो हम लिख देते हैं कि इस पर 7 ऑर्बिट होगा। और देखिए, उसी में सब ऑर्बिट भी होता है 4, जिसको हम कहते हैं SPDF। इसी में होता है SPDF, ये होता है 4। अब देखिए, इसी दोनों को मिला करके ऑर्बिट को मिला करके हम ऑर्बिटल बनाएंगे। उसी पे इलेक्ट्रॉन रहेगा जो उसी पे चक्कर लगाता है। इस चीज़ को अगर हम यहाँ दिखलाएं तो साफ नहीं दिखाई पड़ेगा, पता नहीं चलेगा। तो इसी में देखिए, जैसे K है ना पहला ऑर्बिट, उसमें तो पहला ऑर्बिट में एक ही रहता है 1s, तो चलिए ये तो पता चल जाता। लेकिन उसके बाद दूसरे ऑर्बिट में 2s और 2p 2 रहता है, तीसरा वाले में 3s 3p 3d इतना रहता है, 4 वाले में चारों, 5 वाले में 6 वाले में चारों, 7 वाले में 1। तो फिर देखते हैं 3s 4s 4p 4d 4f। तो इस तरह से अगर इसी सब चीज को बाहर निकाल के हम नहीं पढ़ें, नहीं लिखें, तो इसी पर इलेक्ट्रॉन जो चक्कर लगा रहा है, तो इसमें कुछ पता चलता है, नहीं पता चलता है। तो इसी को हम बाहर निकाल करके सीखेंगे कि किस तरह से कितना इलेक्ट्रॉन जाएगा, कैसे लिखेंगे, उससे क्या क्या रिजल्ट मिलेगा, इस चीज़ को अभी हम सीखेंगे। तो देखिए, इसको पढ़ने से क्या होगा, एटम कैसे बना हुआ है, उसमें क्या क्या हो रहा है, ये सब जानकारी होगा हमको। किसी भी चीज़ का सबसे छोटा हिस्सा तो एटम होता है, तो एटम को जब जानेंगे तब उससे बड़ा मॉलिक्यूल को, उससे बड़ा हम पूरे कंपाउंड को, तब ना सब कुछ को जानेंगे। हर कुछ में तो एटम होगा ही, तो उसको हम एटम का बनावट क्या है, उसमें क्या हो रहा है, इसी सब चीज़ को तब हम समझ पाएंगे, तब हम किसी चीज़ को भी समझ पाएंगे। तो चलिए, इसमें हम सबसे पहले समझते हैं कि किस तरह से हम ऑर्बिट और ऑर्बिटल सब ऑर्बिट को मिला करके ऑर्बिटल बनाते हैं, उस पर हम इलेक्ट्रॉन को भरते हैं। जो कि इसमें चक्कर लगा रहा है वो यहाँ की चीज़ है। तो चलिए, उसको हम लिख करके देखते हैं। सबसे पहले देखिए, अगर हम लिखते हैं 1 है, 1 से शुरू करते हैं, 7 तक है ना, तो हम 1 से लेंगे। तो 1 है तो सिर्फ उसके साथ s लेना है, तो 1s। 2 है, उसके बाद 2 लेंगे, तो 2 के साथ दोनों ले लेंगे, s और p। तो 2 लेंगे तो 2s और 2p भी ले लेंगे। उसके बाद 3 लेंगे तो तीनों ले लेंगे, sp और d। तो 3s 3p 3d। अब 4 लेंगे तो चारों है, चारों ले लेंगे, तो 4s 4p 4d 4f। उसके बाद 5 लेंगे तो 5 तो है नहीं, तब भी यही 4 लेंगे। 6 लेंगे तो 6 है नहीं, तब भी यही 4 लेंगे, और 7s तक हम लेंगे। तो हम लिख लेते हैं 5s 5p 5d 5f 6s 6p 6d 6f और 7s। देखिए, सब हमने लिख लिया। अब इसी पे हमको इलेक्ट्रॉन को भरना है, जो कि अंदर की चीज़ है, जो कि उसमें चक्कर लगा रहा है। प्रोटॉन न्यूट्रॉन तो न्यूक्लियस में रखा हुआ है, और इसकी जो एक्स्ट्रा बात सब हम एटॉमिक स्ट्रक्चर में जानेंगे, हमने बता दिया है। तो चलिए, इसमें सबसे पहले देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन किस तरह से भरते हैं। पहले एटॉमिक नंबर मालूम होगा तब ना उतना इलेक्ट्रॉन को भरेंगे, तो सब हम अभी बतला देते हैं। तो उसमें देखिए, इसके बारे में किसने बतलाया था, इस तरह से सजाया था, किसके बाद इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा,
इसको अफबाउ ने बताया था। तो अफबाउ प्रिंसिपल से हम एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ते हैं, इसको बताया था अफबाउ ने, इसको हम कहते हैं अफबाउ प्रिंसिपल। देखिए इसमें होता है क्या, इलेक्ट्रॉन सबसे पहले 1s है ना, तो इलेक्ट्रॉन सबसे पहले जाएगा 1s में, उसके बाद 2s है 2s में, उसके बाद देखिए जिस तरह से एरो जहां से देखिए एरो जहां तक गया है पता चल रहा है कि सबसे पहले इसमें, फिर उसके बाद इसमें, फिर यहाँ से यहाँ, ऐसे ऐसे इस तरह से करते करते सबसे लास्ट में हम 6f में जाएंगे। तो इसका मतलब सबसे पहले 1s में जाएंगे और सबसे लास्ट में 6f में जाएंगे। अफबाउ ने कहा था कि इलेक्ट्रॉन पहले उस ऑर्बिटल में जाता है जहां सबसे कम एनर्जी होती है, और इलेक्ट्रॉन सबसे बाद में उसमें जाता है जिसमें एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है। तो इसका मतलब है कि सबसे कम एनर्जी 1s की है, तब इलेक्ट्रॉन उसमें सबसे पहले गया है, और सबसे लास्ट में गया है 6f में, तो सबसे ज़्यादा एनर्जी 6f की है। देखिए एटॉमिक स्ट्रक्चर में हम पढ़ेंगे अब ऑर्बिट, ऑर्बिटल, सब ऑर्बिट सब क्या है। देखिए इलेक्ट्रॉन के सबसे ज़्यादा मिलने का चांस कहाँ रहेगा, यहीं पर ना, चक्कर लगाते हुए ऑर्बिट में ना, उस सब हम उसमें डिटेल में पढ़ेंगे। देखिए इसमें अफबाउ ने जो बतलाया कि सबसे कम एनर्जी इसका, सबसे ज़्यादा एनर्जी इसका, इसी तरह से इंक्रीजिंग ऑर्डर में एनर्जी है। तो हम देख लेते हैं कि अफबाउ ने सही बताया या गलत बताया। एनर्जी हम निकाल करके टेस्ट कर लेते हैं, फिर इसमें हम इलेक्ट्रॉन भरेंगे एटॉमिक नंबर जानने के बाद। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं क्या, फॉर एनर्जी, अगर एनर्जी हमको मालूम करना होगा तो एनर्जी के लिए क्या करते हैं, एनर्जी निकालने के लिए एस का वैल्यू 0 दे दीजिए, पी का वैल्यू 1, डी का वैल्यू 2, एफ का वैल्यू 3, इस तरह से हमने सब वैल्यू दे दिया। इसके बाद देखिए 1s का निकाल करके देखिए, 1s है तो 1 प्लस एस का वैल्यू 0 लीजिए, इसका एनर्जी 1 आया। और सबसे लास्ट का निकालिए तो देखिए सबसे ज़्यादा एनर्जी इसका रहेगा, 6 + 3 9 हुआ। तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में आ रहा है, कहीं कहीं एनर्जी ना बराबर हो जाएगी। जिस तरह से देखिए 2p और 3s में, तो 2p का निकालते हैं अगर हम, तो 2 + p का 1 3 हो गया, और 3s का निकालिए तो 3 + 0 3 हो गया। अब इस दोनों का तो एनर्जी सेम है, अब इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, तो ये सब हम कॉन्फ़िगरेशन अभी लिखेंगे तो उसमें बतलाएंगे कि पहले किस में जाएगा। देखिए जिसका न्यूमेरिकल वैल्यू कम होगा उसमें इलेक्ट्रॉन पहले जाएगा। 2p और 3s है तो 2 कम है तो पहले 2 इसमें जाएगा। अब इसको हम जब लिखेंगे कॉन्फ़िगरेशन तब इससे सब कुछ और क्लियर हो जाएगा। तो चलिए कॉन्फ़िगरेशन हम लिखना तो शुरू करते हैं, लेकिन पहले एटॉमिक नंबर मालूम रहेगा तब ना लिखेंगे। तो चलिए हम किसका लिखते हैं, एटॉमिक नंबर मालूम करने का एक हम ट्रिक बता देते हैं, वो पीरियोडिक टेबल में हम इसके बारे में डिटेल में जानेंगे। लेकिन चलिए हम कुछ जान लेते हैं दो ग्रुप के बारे में। जैसे पहला है पीरियोडिक टेबल का पहला ग्रुप देखिएगा 1A, उसमें एलिमेंट कौन कौन आता है, यही एलिमेंट सब आता है, एलिना कब से बड़ा, ठीक है। ये हो गया आपको 1A ग्रुप का, जो कैसे क्या है हम पीरियोडिक टेबल में जानेंगे। एक और हम देख लेते हैं इनर्ट गैस वाला, जो हम जानते हैं कि हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन और रेडॉन। इस तरह से दो ग्रुप के बारे में जान लेते हैं। हमको तो अभी सीखना है कॉन्फ़िगरेशन, कुछ एटॉमिक नंबर से काम चल जाएगा। तो चलिए सिर्फ एक का याद रखना है कि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 1, बस एक ही याद रखना है और कुछ याद नहीं रखना है। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है। चलिए हमने जान लिया। अब देखिए इसमें एक होता है मैजिक नंबर, जो होता है 2, 8, 8, 18, 18, 32, 50। ये है जो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2n², इससे निकलता है। अब ये सब क्या है, ये सब जानकारी हम बतलाएंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर में। तो ये समझिए कि पहला ऑर्बिट में इतना इलेक्ट्रॉन रह सकता है, दूसरा तीसरा में किसमें कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है, ये क्या है 2n², ये सब जानेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर में। चलिए पहले अभी इस मैजिक नंबर की हेल्प से हम इस सब का एटॉमिक नंबर को जानने की कोशिश करते हैं। तो देखिए हमको हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर याद था कि 1 होता है। अब इसमें ये 2 जोड़ दीजिए तो 3 हो गया। हाँ, लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 होता है, याद तो नहीं था लेकिन याद हो गया। चलिए अब इसमें फिर 8 जोड़ देते हैं, 11। ठीक है, इस तरह से एटॉमिक नंबर हम मालूम कर सकते हैं, लिख सकते हैं। फिर 11 में फिर 8 जोड़िए, 19, 19 में फिर 18 जोड़िए तो 37, 37 में फिर 18 जोड़िए 55, अब फिर 32 जोड़ दीजिए 87। इस तरह से एटॉमिक नंबर हमको इसका मालूम चलेगा। इसका भी उसी तरह से लिख के देखते हैं। देखिए अभी याद नहीं करना है, 1 है तो 2,
1 के बाद 2, अब 2 के बाद फिर यहाँ जोड़ना शुरू कीजिए। पहला तो चूंकि हम इससे ले लिए हैं, अब यहाँ से लीजिए, तो 2 है, 8 जोड़ दीजिए तो 10, फिर 8 जोड़ दीजिए तो 18, फिर 18 जोड़ दीजिए तो 36, फिर 18 जोड़ दीजिए तो 54, और फिर 32 जोड़ दीजिए तो 86। इस तरह से करके हमको एटॉमिक नंबर मालूम चला कुछ का, अभी और सबका मालूम चलेगा, और पूरा डिटेल इसको जानेंगे हम पीरियोडिक टेबल में। तो चलिए, हमको मालूम चल गया, हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कुछ का लिख करके देखते हैं, और उससे क्या क्या चीज़ मालूम होता है, फिर उसका हम इस्तेमाल कहाँ करेंगे, आप सारा का सारा कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेंगे, बस इस बात को देख करके छोड़ देंगे। इसमें पूरा बेस से लेकर के 9th से लेकर के आपको 12 तक कंप्यूटेशन सब कुछ का आपको कॉन्फ़िगरेशन मालूम चल जाएगा। और कॉन्फ़िगरेशन लिखने का और क्या क्या तरीका सब है, आयनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेंगे, इलेक्ट्रॉन इनर्ट गैस वाइज कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेंगे, हम टोटल इसी में बतलाएंगे। तो अब देखिए, कॉन्फ़िगरेशन हम लिखना शुरू कर रहे हैं, लेकिन उसके पहले एक चीज़ और देख लीजिए कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एस में, पी में, डी में, एफ में ज़्यादा से ज़्यादा कितना इलेक्ट्रॉन भर सकता है। उससे ज़्यादा नहीं भरना, उससे कम तो हो सकता है लेकिन ज़्यादा नहीं भरना है। तो कितना हो सकता है, एस में ज़्यादा से ज़्यादा 2 इलेक्ट्रॉन, इससे ज़्यादा नहीं भरना है। पी में ज़्यादा से ज़्यादा 6 इलेक्ट्रॉन, डी में ज़्यादा से ज़्यादा 10 इलेक्ट्रॉन, और एफ में ज़्यादा से ज़्यादा 14 इलेक्ट्रॉन हम भर सकते हैं। इससे कम तो भर सकते हैं, ज़्यादा नहीं भर सकते हैं। और एक बात और ज़रूरी याद रखना है कि अगर ऑर्बिटल पूरा भरा हुआ है तो अच्छी बात, या फिर आधा भरा हुआ है तो भी अच्छी बात। आधा से ज़्यादा हो या पूरा से कम हो या आधा से कम हो तो उतना ठीक नहीं रहता है, वो अनस्टेबल रहता है। तो स्टेबल करने के लिए अगर हमारे पास उपाय रहेगा, मौका रहेगा, तो हम कोशिश करेंगे कि हम या तो फुल भर दें ऑर्बिटल को या हाफ भरें, तो ज़्यादा बेहतर होता है। मतलब लिख सकते हैं कि फुल फिल्ड और हाफ फिल्ड ऑर्बिटल इज मोर स्टेबल। ये सब हम बतलाएंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक्सेप्शन वाला, उसमें ये क्लियर हो जाएगा। तो चलिए हम लिखना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो हम ये जान लें, तब ना लिखना शुरू करेंगे कि पहले अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता क्या है, इसको जान लें, उसके बाद हम लिखना शुरू करेंगे। देखिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है। जब इलेक्ट्रॉन को एटम में उसके ऑर्बिट पर सजा दें, और सजाना सीख लिया, वही हो गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो सजाना सीख लीजिए। तो देखिए, इलेक्ट्रॉन को एटम में उसके ऑर्बिट पर सजाना, यही कहलाता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये किसी भी लैंग्वेज में आप लिख सकते हैं, मालूम कर सकते हैं, हो जाएगा। तो चलिए अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लिखना शुरू करते हैं। अब इसको गौर से देखिए किस तरह से लिखते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास हाइड्रोजन, एक से शुरू करते हैं, सबसे शुरू से शुरू करते हैं एक से। अब यहाँ पर गौर से देखिए, अब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना शुरू कर रहे हैं। हाइड्रोजन है, एटॉमिक नंबर 1 होता है, ठीक है। तो जब 1 होता है एटॉमिक नंबर, तो मान लेते हैं कि हाइड्रोजन का ये एटम है, इसमें भी न्यूक्लियस होगा, इसमें ये न्यूक्लियस हुआ, ये एटम हुआ, इसमें भी इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा होगा, एकदम लगाएगा, ठीक है। इसमें भी प्रोटॉन होगा, एकदम होगा, इसमें भी इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएगा, एकदम लगाएगा। लेकिन हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं होता है। तो हम पहले बता चुके हैं कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कितना होता है, उसका मास क्या होता है, कैसे निकालते हैं, और भी कुछ पीटी एटम के बारे में सब उस चैप्टर में जानेंगे। इसमें बस देख लीजिए कि हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है ही, उस एक इलेक्ट्रॉन को लेकर के एटम में इस ऑर्बिट पर हम सजा देंगे, बात खत्म हो गया। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा गया, ऐसे ही हमको लिखना है। तो देखिए, एक इलेक्ट्रॉन है, तो एक पहला वाला पे क्या होता है, 1s। देखिए, पहला वाला का 1s नाम है, यही जो है पहला, इसी का नाम है 1s। तो चलिए, यही 1s है, इसमें काहे को लिखेंगे, इसमें पता तो नहीं चलेगा, यहाँ पर लिख देते हैं 1s। इसको एक ही इलेक्ट्रॉन है, ये है, इसको एक ही इलेक्ट्रॉन को सजाना है, इसको तो सजा देगा। इसमें भर तो सकता है 2, लेकिन मेरे पास तो एक ही है, तो हम कहे अब दो कहे लाएंगे, इसमें भर तो सकता है 2, लेकिन मेरे पास इलेक्ट्रॉन एक ही है, बस एक ही इलेक्ट्रॉन कहेगा। अगर 2 भी होता
तो इसमें रखा जाता, 3 रहता तो इसमें 2 ही रखा था, एक आगे जाएंगे उसको भी हम लिख करके दिखा रहे हैं। हाइड्रोजन था, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हमने लिखना शुरू किया, गौर से समझिए। जो भी एक्स्ट्रा बात हमने कहा अपने अपने चैप्टर में पढ़ेंगे। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कन्फिग्रेशन लिखना हमने शुरू कर दिया। तो हाइड्रोजन का कन्फिग्रेशन सबसे पहले 1 है, वहीं से लिखना शुरू करेंगे। एटॉमिक नंबर 1 होता है, ये उसका एटम था, न्यूक्लियस था, इसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है, ठीक है। तो चक्कर लगा रहा है, इसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है, इसे हम बोल रहे हैं कि उस चैप्टर में पढ़ेंगे। देखिए 1s है पहला, ये 1s है, ये 1s में पहले जाता है। तो 1s में मेरे पास एक ही इलेक्ट्रॉन था, इसमें हमने भर दिया, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो गया, हाइड्रोजन का हो गया। उसी तरह से अगर He होता, हीलियम 2 होता, तो इसमें तो 2 ना भरता है, तो 2 तो लिख ही सकते हैं, 2 तो भरता ही है, ठीक है। 3 भी लिख के देख लेते हैं, इसका 3 होता है। तो देखिए 1s, तो 1s में 3 लिख रहे हैं, नहीं इसमें तो 2 ही आएगा, तो इसमें 2 ही लिखेंगे। अब 1 बच गया तो उसके आगे चलेंगे 2s पर, s है, फिर इसमें चाहिए 2, लेकिन इसमें तो आता तो 2 है, लेकिन मेरे पास अब 1 ही ना बचा, 2 तो यहाँ दे दिए तो 1 ही बचा। इस तरह से करके हम कन्फिग्रेशन लिख लेंगे और लिख लेते हैं। लेकिन अब हम कुछ ज़्यादा वाला का बता देते हैं, 17 का, 20 का, इस सब का बता देते हैं, लिखाएगा सब ऐसे ही। चलिए हम लिखते हैं 17 का। 17 इलेक्ट्रॉन है क्लोरीन के पास, इसको इसके एटम में सजाना है। ऑर्बिट पर सारे इलेक्ट्रॉन को कैसे कैसे चक्कर लगाएगा, उसमें कितना सब ऑर्बिट होगा, कितना ऑर्बिटल होगा, कितना इलेक्ट्रॉन कैसे चक्कर लगाएगा, उसको देखना है। तो उसमें तुम लिखेंगे नहीं, सबको बाहर निकाल करके, यही बाहर निकला हुआ है इसका ऑर्बिटल सब, इसी पर यहाँ लिखेंगे, उस पर लिखेंगे क्लोरीन के पास 17 इलेक्ट्रॉन है, 17 इलेक्ट्रॉन को किस तरह से सजाना है उसको गौर से देखिए। तो सबसे पहले चलिए यहाँ से शुरू करेंगे 1s, तो इसमें तो 2 ही आएगा, ठीक। फिर 2s, इसमें भी 2 ही आएगा। उसके बाद 2p, p में 6 जा सकता है, 6 कर देगा। 3s, इसमें 2 ही जाएगा, तो कितना हो गया, 2 2 4 6 10 2 12, अभी 5 बचा हुआ है, तो 3p में 5 ही बचा हुआ था ना, तो 5 हो गया। इस तरह से करके क्लोरीन का हमारा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखा गया। एक और देख लेते हैं 20 का, कैल्शियम, कैल्शियम 20। चलिए सबसे पहले इसका एटम बनाएंगे, उसमें न्यूक्लियस होगा, इसमें 20 इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता हुआ रहेगा ऑर्बिटल पे। और हम देखेंगे कि इसमें न्यूक्लियस में प्रोटॉन भी होगा 20 और न्यूट्रॉन भी होता है 20, तो सब हम उसमें पढ़ेंगे। चलिए इसमें हम देखते हैं, सबसे पहले उसको बाहर निकाल करके यही है लिखते हैं, इस पर सब 20 इलेक्ट्रॉन को इसके ऑर्बिटल पे भरते हैं, इसका कन्फिग्रेशन देखते हैं। सबसे पहले 1s, देखिए कैल्शियम का 20 इलेक्ट्रॉन का चाहेगा, इसका तो एनर्जी कम है। अगर हम कहीं किसी रूम को किराया पे लेते हैं, मालूम चलता है कि इस रूम का किराया 100 रुपया है, तो सब चाहता है कि उसी रूम में रहने लगे, 21 रुपये ना किराया लगेगा, सब चाहेगा उसी रूम में रहने लगे। लेकिन रूम का मालिक कहेगा नहीं, इसमें जितनी कैपेसिटी है 2 आदमी 3 आदमी उतना ही लगी है, तो नहीं रहने देगा। इसी तरह से कैल्शियम का 20 इलेक्ट्रॉन चाहेगा कि सबसे कम एनर्जी, सबसे कम किराया 1s का है, 20 हम उसी में चले जाते हैं। कहेगा नहीं इसमें 2 से ज़्यादा नहीं रहना है, तो 2 से ज़्यादा को नहीं रहने देगा, तो 2 ही रहने देगा। चलिए अब 18 ठो बच गया, अब 18 घूमता रहेगा कि फिर उसी तरह हमको कोई मिल जाए कि सब उसी में चले जाए। तो देखा कि नहीं, अब तो 1 वाला, 1s का एनर्जी कितना होता है, 1 एनर्जी वाला खत्म हो गया। माने समझिए 1 रुपये वाला जो रूम था वो भर गया, अब कहाँ जाए, खोजा बहुत खोजा, 1 रुपये वाला कहीं नहीं मिला, तो ये मिला ही अब 2s, 2 वाला। तो चलो 1 वाला नहीं मिला था, 2 वाले में रह लेते हैं, तो 2s। अब जो 18 ठो बचा हुआ है, सब 18 चाहे किसी में रह जाए, सस्ता है, कहा रूम मालिक ना यस है, 2 से ज़्यादा नहीं रहना है, और सब अपना जाइए, दूसरा देखिए खोजिए कहीं से, इसमें हम 2 ही को रहने देंगे। अब बच गया 4, 16 बच गया, अब 16 घूम रहा है। अब देखते हैं 2 वाला मिला नहीं, तो देखते हैं कि चलो 3 वाला खोज के देखते हैं, तो 2 वाला भर चुका था, तो 2p कहा कि इसका तो 3 होता है, 2p का 3 होता है, चलो अब नहीं मिला तो 3 वाला ले लेते हैं, तो 3 वाला 3p। अब इस 3p में चाहेगा 16 कि हम 16 का 16 इसी में आ जाए, बोला कि नहीं, p है ना, 6 से ज़्यादा नहीं आना है, देखो p है 6 से ज़्यादा नहीं आना है, तो 6 ठो इसमें आ गया, तो 2 2 4 6 10 10 ठो तो हो गया,
लेकिन 10 के बाद अब 10 और बचा हुआ है, उसको भरना है। तो 2p तक, यहाँ तक तो भर गया। अब 2p के बाद 3s, तो 3s जो आएगा तो कहा कि इसका कितना है, तो 3s का देखो एनर्जी 3 होता है। तो जब दोनों का सेम था, देखो 3 3s का भी था और 3 2p का भी था, तो इलेक्ट्रॉन पहले 2p में जाएगा, इलेक्ट्रॉन पहले 2p में जाएगा, तब जाएगा 3s में। देखो होता है क्या है, अगर कोई दो रूम है और दोनों का भाड़ा सेम है, और एक रूम में पहले से 2 आदमी रह रहा है और एक रूम में पहले से 3 आदमी रह रहा है, तो हम किस में जाएंगे, 2 वाले में जाएंगे। लड़ाई झगड़ा होगा तो 2 से ना होगा, और 3 रहेगा तो मारो पीटना ज़्यादा हो जाएगा, लड़ाई होगा ज़्यादा लड़ाई हो जाएगा। तो हम सोचेंगे कम रहेगा, कम भीड़ रहेगा, कम में लड़ाई होगा, कम में आवाज़, कम में पॉल्यूशन होगा, कम हम सब कुछ दिक्कत कम होगा, और 3 वाले में ज़्यादा दिक्कत होगा। लेकिन किराया तो सेम है, अब पैसा के लिए दिक्कत उठा ही लेंगे, लेकिन हम देख रहे हैं कि नहीं, इसमें दिक्कत इसलिए नहीं होगा तो, लेकिन पैसा जब बराबर ही है, जब कम रहता तब तो दिक्कत उठाते, लेकिन जब पैसा बराबर है तो कम भीड़ वाले में रहे, कम लड़ाई हो, कम दिक्कत हो। तो चलिए हम इसीलिए 3s में देखो 3 आदमी पहले से रह रहा है, उसमें काहे जाएंगे, इसमें 2 आदमी पहले से रह रहा है तो उसी में जाएंगे। किराया तो सेम है, किराया की तो बात है नहीं, तो ज़्यादा आदमी छोड़ करके हम कम जिसमें रहा था उसी में जाएंगे, इसलिए पहले हम p में जाएंगे। अब 2p भर गया, अभी 10 आदमी मेरा बचा हुआ है। अब 10 आदमी कहाँ जाएगा, तो 2p के बाद 3s का भी किराया 1 है, तो आगे तो हम नहीं जाएंगे। अब भले लड़ाई होगा तो देखा जाएगा, लेकिन रहने में दिक्कत होगा तो उसको भी देखा जाएगा, ज़्यादा आवाज़ शोरगुल होगा उसको भी हम समझ लेंगे, लेकिन पैसा तो कम लग रहा है ना। तो चलो 3s का भी, तो 2p भर गया। अब 3 रुपया इसका भी है, तो चलो पहले हम इसी में जाते हैं, 3s में जो होगा देखा जाएगा। तो 3s में 2s है तो 2 ही, उससे ज़्यादा नहीं। तो चलो अब जो है 2 2 4 से 10 2 12 ठो भरा है, अभी भी 8 बचा हुआ है। तो 3s के बाद 3p, 3p में 2 2 4 6 10 2 12, अब p है तो फिर 6 18, अब 2 ही तो बचा है। तो 4s उसके बाद आता है, तो 4s में 2 हो गया। टोटल का टोटल कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में 20 इलेक्ट्रॉन था, हमने भर दिया। समझ में आ गया होगा इतना। अब सुनिए, अब जो यहाँ से हम जो बात मालूम करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट बात होगी, उसके हेल्प से हम और क्या क्या चीज़ सीख सकते हैं, उससे क्या हमको फ़ायदा होगा एटॉमिक स्ट्रक्चर में, सारी केमिस्ट्री में या पीटी में। इसलिए इस सबको बहुत गौर से अब यहाँ से देखिए, अब यहाँ से जो चीज़ हम निकालने जा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत काम आएगा। इसके चलते बेस इतना यही सब बेसिक सब है। अभी बेसिक का हम कम से कम 8 चैप्टर अपलोड करेंगे, ये तो पहला वीडियो है। तो 8 चैप्टर पढ़ने के बाद जब सारा बेसिक आ जाएगा तो किताब तो लगेगा कि हम हिंदी का किताब पढ़ रहे हैं, कहानी लगेगा, सब कुछ कंसेप्ट मालूम रहेगा तो पढ़ने में आसान लगेगा। तो देखिए इसमें जो अभी बतला रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत गौर से देखिएगा। देखिए कैल्शियम है ना, तो इसमें 1 है, ये 1 वाला था, उसमें उस पर में कितना इलेक्ट्रॉन है, 2, तो 2 लिख दीजिए। ऐसे भी लिखा रहता है कहीं कहीं किताब में, या कोई टीचर ऐसे भी लिखाते हैं कि इलेक्ट्रॉन इस तरह से पूरा नहीं लिखा करके सिर्फ इलेक्ट्रॉन लिखाते हैं। तो देखो कैसे लिखाते हैं, 2 हो गया। अब 2 वाला को एक साथ जोड़ेंगे, ये दोनों 2 है ना, ये भी 2s और 2p दोनों 2 वाला है, तो 2 वाले के ऊपर में कितना इलेक्ट्रॉन है, 2 और 6 8। फिर अब चलते हैं 3 वाला पे, तो 3 वाला दोनों है, s और p दोनों मिलाकर के 2 और 6 8 इलेक्ट्रॉन। और 4s है, तो s वाला में अकेला 4 है, 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 इलेक्ट्रॉन। तो देखो इस तरह से करके कहीं पढ़ाते हैं कोई टीचर, ये बुक में लिखा रहता है, इस तरह से लिखा। डिटेल में जानने के लिए इसको सिर्फ इलेक्ट्रॉन के रूप में हम इस तरह से लिख देते हैं, 2 8 10 8 18 और 2 20, इस तरह से हमने लिख दिया। लिखने के बाद अब इससे जो जानकारी निकालते हैं बहुत जरूरी है कि गौर से देखो। ये 2 बाहर में है ना, तो बाहर को कहा जाता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, मतलब कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो मतलब हम कहेंगे कैल्शियम में वैलेंस इलेक्ट्रॉन, बाहर इलेक्ट्रॉन कितना रहता है, 2 रहता है, यही 2। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2, और जो अंदर होता है उसको कहते हैं कोर इलेक्ट्रॉन। तो अंदर में जो ये है 8 8 16 2 18, ये क्या हो गया, कोर इलेक्ट्रॉन। समझ रहे हैं ना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है।
पहले कैल्शियम का या किसी भी चीज़ का इस तरह से हम कॉन्फ़िगरेशन लिख लेंगे डिटेल में, उसको इलेक्ट्रॉन वाइज लिखेंगे। लिखने के बाद हम देख रहे हैं कि बाहर में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, तो बाहर को वैलेंस कहते हैं, इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 हो गया, और अंदर में कोर इलेक्ट्रॉन कहते हैं, इसमें 18 कोर इलेक्ट्रॉन हो गया। अब एक चीज़ ध्यान रखो, कोई भी एटम अपने बाहर में ऑक्टेट या डोएट पूरा करना चाहता है, बाहर में चाहेगा 2 इलेक्ट्रॉन रखें या 8 इलेक्ट्रॉन रखें। लेकिन जैसे हाइड्रोजन है, देखो यहाँ जैसे हाइड्रोजन है, तो इसका तो होता है 1s1। ये जो चाहेगा कि हम अपने बाहर में 8 इलेक्ट्रॉन रखें, तो इसको 8 इलेक्ट्रॉन रखने की जगह है नहीं, इसको मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन रखने की जगह है। इसलिए हाइड्रोजन डोएट पूरा करेगा, ऑक्टेट पूरा नहीं करेगा। तो ऑक्टेट पूरा करने के लिए इस सबके पास तो बहुत जगह है, ये सब चाहेगा हम ऑक्टेट पूरा करें। तो ऑक्टेट पूरा करने के लिए 2 ही उपाय बचता है कैल्शियम के पास, या तो कहीं से 6 ले आए, कहीं से 6 इलेक्ट्रॉन ले आए तो ये 8 बन जाएगा, या इसी 2 को हटा दे तो ये वाला 8 बाहर में काम करना शुरू कर देगा। तो अब हमको सोचना है 6 लाना आसान है या 2 हटाना आसान है, तो हमको लगता है कि 2 हटाना ही आसान है। तो चलो ये क्या करेगा, कैल्शियम इस 2 को हटा देगा, इस 2 को हटा देगा। जब ये कैल्शियम इस 2 को हटा दिया तो ये 8 बाहर में आ गया, ऑक्टेट इसका हो गया। बाहर में 8 चाहिए रहा था पूरा करना, 2 8 10 8 18, मतलब कि आर्गन इनर्ट गैस के बराबर ये पहुंच गया, 2 इलेक्ट्रॉन को हटा दिया। तो सुनो, बाहर में डोएट या ऑक्टेट पूरा करने के लिए कैल्शियम ने 2 इलेक्ट्रॉन को हटा दिया है। जितना इलेक्ट्रॉन को हटा दे या जितना इलेक्ट्रॉन को लाए, जितना इलेक्ट्रॉन को लाए या जितना इलेक्ट्रॉन को हटा दे, उसी को कहते हैं उसकी वैलेंसी। तो इसके वजह से इसकी वैलेंसी कैल्शियम की कितनी हो गई, 2। ये मालूम हो गया। अब सुनो, जितना इलेक्ट्रॉन लाता है या जितना इलेक्ट्रॉन हटाता है उस पर उतना ही चार्ज आ जाता है, लेकिन जितना हटाता है उस पर उतना प्लस चार्ज आ जाता है, और जितना लेता है उस पर उतना माइनस चार्ज आ जाता है। तो हम देखेंगे कि कैल्शियम 2 इलेक्ट्रॉन को हटाया है तो कैल्शियम पर 2 प्लस चार्ज आएगा। तो हम इस तरह से लिख सकते हैं कि कैल्शियम पर 2 प्लस चार्ज, और जिस पे प्लस चार्ज होता है वो होता है मेटल। इसका मतलब कैल्शियम है मेटल। और सुनो, मेटल नॉन मेटल सब क्या है, मेटल नॉन मेटल के चैप्टर में जानेंगे। तो कैल्शियम मेटल है, यहां तक समझ में आ गया। इसके बाद अब एक बात और देखो, कैल्शियम इसके बाहर में 2 इलेक्ट्रॉन था, तो पीरियोडिक टेबल में हम पढ़ेंगे कि बाहर में इसके 2 इलेक्ट्रॉन है ना, तो 2 के ए ग्रुप में या बी ग्रुप में होगा। तो ये बाहर में 2 है, इसको हम लिख सकते हैं ग्रुप। पीरियोडिक टेबल के ग्रुप में 2 है ना, तो 2 के ए, मतलब के कैल्शियम बाहर में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो पीरियोडिक टेबल के ग्रुप 2 के ए का ये एलिमेंट है। अगर कॉन्फ़िगरेशन लिखने में कहीं पर डी आ जाता तो यहां पे ए नहीं दे करके बी देते। अब डी आएगा कैसे, उसके चलते डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट है या एस और पी ब्लॉक एलिमेंट है, उसके बारे में तो उसमें डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा भी यहाँ पे जितना जरूरत है उतना हम बता देते हैं। तो ये हो गया ग्रुप। अब देखो लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में गया है, एस में, तो ये हो गया एस ब्लॉक एलिमेंट, एस ब्लॉक एलिमेंट। इसी को कहते हैं हम, ये अल्कलाइन अर्थ मेटल 2A ग्रुप का एलिमेंट है, जो कि हम पीरियोडिक टेबल में इसको हम डिटेल में इसके बारे में जानेंगे। अभी जो जरूरत है उतना हम सीख लेते हैं। अब इसमें हम देखेंगे कि ये लास्ट क्या है, 4। तो उसी पीरियोडिक टेबल में पूछा जाएगा कि किस पीरियड का एलिमेंट है, तो पीरियड 4 का एलिमेंट है। इतनी जानकारी हमको कैल्शियम के बारे में मिली। तो एक और हम क्लोरीन जो लिखे हैं उसके बारे में इसी जानकारी को देख लेते हैं, क्योंकि वो नॉन मेटल है, उल्टा है, तो कुछ जानकारी उससे और रिवाइज भी होगा। इसको गौर से देखना है, जो दिक्कत हो कमेंट में पूछना है। तो ठीक है, क्लोरीन के बारे में देखते हैं। अब हम जल्दी जल्दी लिखते हैं। क्या है कि एक समझ में आ गया होगा, 2 8 7, एक वाला 2, दोनों 2 वाला 8, दोनों 3 वाला 2 5 7। उसको ऐसे लिख सकते हैं हम 2 8 7। अब देखो
इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, बाहर का इलेक्ट्रॉन 7, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7। 4 इलेक्ट्रॉन अंदर का इलेक्ट्रॉन होता है, अभी बतलाए हैं, तो 4 इलेक्ट्रॉन 8 2 10। उसके बाद क्या बताए थे, वैलेंसी। 8 पूरा करने के लिए जितना इलेक्ट्रॉन को लाए या हटाए उतना ही वैलेंसी होता है। इसको 7 जो हटाएगा उससे बेहतर है कि एक ले ही आएगा। तो चलो एक ले ही जब आएगा तो क्या होगा, एक ले ही आया तो एक लाएगा तो वैलेंसी 1, लेकिन एक लाया है तो एक माइनस, इसलिए क्लोरीन पे होता है एक माइनस चार्ज। और जब भी माइनस हुआ तो इसका मतलब है कि क्लोरीन हो गया नन मेटल। ठीक है, क्लोरीन हो गया नन मेटल। अब हम देखेंगे कि किस ग्रुप का एलिमेंट है, इसको जानना चाहेंगे। तो यहाँ 7 है ना, तो ये हाइड्रोजन ग्रुप होता है 7A। ये होगा, कहे कि इसमें भी डी नहीं है। और कौन एलिमेंट है, किस ब्लॉक का एलिमेंट है, पी है ना लास्ट में, तो पी ब्लॉक एलिमेंट। किस पीरियड का एलिमेंट है, 3 है, तो 3rd पीरियड का एलिमेंट है। तो इस तरह से करके कॉन्फ़िगरेशन समझ में आया होगा। इसका स्क्रीनशॉट लो, तो इसके और आगे हम कुछ बात है और उसको बताते हैं। देखो अभी हमने पढ़ा कि किस पे प्लस चार्ज होगा, माइनस चार्ज होगा, कौन मेटल होगा, कौन नॉन मेटल होगा। तो उसका कॉन्फ़िगरेशन अगर हमको लिखने के लिए दे दे, आयनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर दे दे लिखने के लिए, तो कैसे लिखेंगे, इसको कहेंगे हम आयनिक कॉन्फ़िगरेशन। शॉर्ट में लिखेंगे इस तरह से कॉन्फ़िगरेशन। तो आयनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेंगे, अगर हमको दे देता है उसी के क्लोरीन का, जिस क्लोरीन पे माइनस चार्ज था, इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखिए तो Cl माइनस का, तो कैसे लिखेंगे, सोचेंगे कि क्लोरीन का एटॉमिक नंबर तो होता है 17, देख लो ये 17, तो 17, लेकिन उसमें माइनस है ना, इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन ले लिया है, ओ तो हो गया 18। तो अब इसको 18 तक लिखना है, 2 2 4 6 10 2 12 और 6 18। 18 किसके बराबर पहुंच गया, आर्गन में पहुंच गया, 18 होता है आर्गन। और अगर हमको कहे कि कैल्शियम का लिखिए आयनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो कैल्शियम का लिखेंगे इसी तरह से। कैल्शियम पर अभी निकाले थे हम कि 2 प्लस चार्ज होता है, तो 2 प्लस का मतलब हुआ कि 2 हटा दिया है। हाँ, 18 20 होता है, 2 हटाए हुआ है, तो इसका भी लिखेंगे तो उतना ही होगा, 2 2 4 6 10 2 12 और 6 18 हो गया ना। 20 में से 2 गया तो 18, ये भी पहुंच गया आर्गन के पास। आर्गन का होता है एटॉमिक नंबर 18। इस तरह से करके हमको एक तरह से और कहेगा लिखने के चलते हैं, इनर्ट गैस वाइज कॉन्फ़िगरेशन। पहला था जनरल कॉन्फ़िगरेशन जो हम लिखा था ये, दूसरा था आयनिक कॉन्फ़िगरेशन, तीसरा है इनर्ट गैस वाइज कॉन्फ़िगरेशन। चलो अब हम इनर्ट गैस वाइज लिख करके देखते हैं कि किस तरह से लिखेंगे। बस इनर्ट गैस मालूम है, लिख लेंगे। इनर्ट गैस पर हम लिखे भी थे, वैसे फिर बता देते हैं क्या क्या होता है। हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ेनन, रेडॉन, इतना ही होता है ना। तो एटॉमिक नंबर मालूम है, 2 10 18 36 54 86। तो सुनो, इनर्ट गैस वाइज कॉन्फ़िगरेशन मान लो कि हमको कह दिया इसी का लिखने के चलते कैल्शियम का ही कह दिया, तो कैल्शियम का कह दिया लिखने के चलते, तो कैल्शियम 20 होता है ना, पहले पूरा लिख लेते हैं, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2। देखो हो गया, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 था, पहले हमने पूरा लिख लिया। और इनर्ट गैस वाइज कहा लिखने के लिए ना, तो इसको इनर्ट गैस वाइज कैसे लिखेंगे, ये 20 है, तो इस इनर्ट गैस में किसके नजदीक में है, किसके नजदीक में है, किसके नजदीक में, 18 के नजदीक में। तो इसमें 18 कहां तक हो रहा है, 2 2 4 6 10 2 12 6 18, तो इतना दूर का बदला हम लिख देते हैं यार। ऐसे लिख देंगे तो कोई बुरा तो नहीं लगेगा, लिख दिया यार, इतना खत्म। अब बचा 2, तो ये जो लास्ट में है 4s2। इस तरह से करके हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सबका लिख सकते हैं, मालूम कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम अब
2-3 चीज़ और पढ़ेंगे, ये खत्म हो जाएगा। इसमें पूरा कंसेप्ट है, जो दिक्कत हो कमेंट में पूछना। इसके बाद अगला टॉपिक जो हम पढ़ाएंगे वो पढ़ाएंगे फार्मूला कैसे बनता है, कितने टाइप का फार्मूला होता है, इसी तरह सब बेसिक सब, उसका फिर चैप्टर सब है। और ये जो रहा करेगा ना 9th से लेकर के 12th कंपटीशन तक रहा करेगा। कोई भी दिक्कत कॉन्फ़िगरेशन या जो भी टॉपिक पढ़ाएंगे रहे पूछना, कोई दिक्कत नहीं होगी, और दिक्कत होगी तो पूछना। अब सुनिए, अब जो हम पढ़ेंगे कि कॉन्फ़िगरेशन हमको सबका लिखने आ गया कि नहीं आ गया लिखने के चलते हैं, तो ठीक है उसको हम देखते हैं। 2 कॉन्फ़िगरेशन और है, वैसे 1 से लेकर के 30 तक आप लोग लिख लीजिएगा, हाइड्रोजन से लेकर के जिंक तक, तो इतना ही काफ़ी रहेगा आप लोग। उसके अलावा जो कुछ और है आगे का, अभी हम देख लेते हैं कि पूरा 1 से लेकर के टोटल 118 एलिमेंट तक का आया लिखने की नहीं आया, जो अलग होगा उसको बता देते हैं, जो सेम है उसको तो ऐसे ही लिख लीजिएगा। लिखने से प्रैक्टिस होगा, पढ़ाने से टीचर को होता है कि ऐसे ही याद रहता है, तो उसके बाद भी हमेशा पढ़ाता रहता जाता है ना, डिवीज़न होता रहता है। स्टूडेंट भी अगर वाइज उसी तरह से अक्सर नहीं तो कम से कम सप्ताह में, 10 दिन में, महीना में, 15 दिन में भी एक बार उसको देख लिया करे या बनाया करे, तो रिवाइज होता रहेगा। तो रिवाइज करना, रिवीजन बहुत ज़रूरी है। तो इस तरह से 1 से लेकर के 30 तक बना लेना है, लिख लेना है। उसमें हम 2 कॉन्फ़िगरेशन कुछ अलग है और भी, लेकिन 1 से 30 तक में 2 अलग है, उसको बता देते हैं। और फिर टोटल में जो अलग होगा उसको बता देंगे, और जो सेम है उसको इसी आधार पे अपने आप खुद से प्रैक्टिस करना है। तो चलो हम बता देते हैं। जैसे एक होता है Cr क्रोमियम 24 है इसका, और एक होता है Cu कॉपर 29 इसका। ये 2 कॉन्फ़िगरेशन हम लिखते हैं। ये दोनों एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन तो नहीं है, एक हिसाब से देखा जाए तो अभी जो हम बतलाया था कि फुलफिल्ड ऑर्बिटल ज़्यादा अच्छा होता है, उसी पे यह आधारित है। आगे जो अलग होगा हम बताएंगे, प्रैक्टिस करना है। लेकिन इसमें जो क्रोमियम और कॉपर 1 से 30 तक में है, अलग अलग नहीं है। एक्सेप्शन क्या है, बल्कि उसमें जो हम बतलाया था कि ये फुलफिल भरा हुआ ऑर्बिटल ज़्यादा बेहतर होगा, या आधा ज़्यादा बेहतर होगा, आधा से कम से या ज़्यादा से, उसी पर यह आधारित है। तो चलो इसको हम लिख के देखते हैं क्या होता है। 24 है ना, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p, कितना हो गया, 2 2 4 6 10 2 12 6 18, 18 के बाद 3p के बाद 4s, 3p के बाद 4s, तब उसके बाद 3d, तो कितना हो गया, 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20, अब 20 और 4 24। अब एक बात बतलाओ, S है तो दोनों 2 भरा हुआ है, फुलफिल है, S है फुलफिल है, P है फुलफिल है, S है फुलफिल है, P है 6 फुलफिल है, S है फुलफिल है। D जो होता है या तो 10 रहेगा तो फुल रहेगा, या 5 रहेगा तो फुल रहेगा। यहाँ तो 4 हो गया। उपाय है तो ठीक करेंगे, नहीं उपाय है तो छोड़ देंगे। उपाय है, उपाय है। उपाय क्या है, अगर हम इसको 4 था ना, इसको 5 कर दें, तो इसका एक लेके उसमें कर दिया है, तो इसका एक घटा दो। अब देखो, D का 10 का आधा 5 हाफ फील्ड हमारा स्टेबल हो गया, इसमें 2 का आधा 1 स्टेबल हो गया। ये सब तो स्टेबल था ही पहले से, तो इसलिए उसका वो जा करके ठीक होगा और उसका ये कॉन्फ़िगरेशन सही हुआ। और इसी तरह बिल्कुल है 29 का, 2 2 4 6 10 2 12 6 18 और 2 20 और 9 29। देखो इसमें वही बात है, 9 है ना, इसको 10 कर दो, 10 करेंगे तो फुल फील्ड हो जाएगा। एक लेके किया इधर से, एक घटा दो, ये फुल फील्ड, ये हाफ फील्ड, और ये सब तो फुल फील्ड था ही। इस तरह से करके ये एक्सेप्शन कहो या उस पर आधारित था 24 और 29। उसके अलावा जो जो अलग वाला है उसको भी हम बता देते हैं। स्क्रीनशॉट लो, 2 मिनट, 1 मिनट। अब देखो, कभी कभी कंपटीशन में पूछ देता है, बहुत हल्की बात लेकिन घुमा करके पूछता है क्या, कि इस एलिमेंट का इतना नंबर वाला इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिटल में गया। तुरंत बन जाएगा, लेकिन थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत पड़ती है, तुरंत बन जाता है। जैसे हमसे पूछेगा कि कैल्शियम का 13 नंबर वाला इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिटल में गया है, बस तो देख लेते हैं। 2 2 4
6 10 2 12 और 13वां इसी में न गया है, इसी में 13 14 15 16 17 18 तक तो इसी में जाएगा। तो 13 से लेकर के 18 तक तो इसी में न जाएगा, तब ना इसको हम लिख देते हैं 3p6 और तब 4s2, मतलब कि 19वां और 20वां इसमें गया। तो पूछेगा कि किसी कोई एलिमेंट दे देगा कि इसका कोई नंबर वाला भी इलेक्ट्रॉन दे देगा किस ऑर्बिटल में गया है, और नीचे में लिख देगा 2p 4s 3d 3p। तो देख लेना, तो बहुत आसान चीज है कि किस में इलेक्ट्रॉन गया है। सब हो गया। अब हम देखते हैं क्या, अब हम लास्ट पॉइंट देख रहे हैं, गौर से देखो, अब ये खत्म हो जाएगा। अब इसको हम समझते हैं क्या कि हमने जो पढ़ा है कि सारा कॉन्फ़िगरेशन हमको लिखने आया कि नहीं आया, जो अलग है उसको हम बता देते हैं, उसको सबको लिख करके प्रैक्टिस कर लेना, खत्म हो जाएगा। 9th से लेके कंपटीशन तक कोई दिक्कत कहीं हो पूछना। उसके बाद हम फार्मूला जो बोले हैं पढ़ाएंगे, या जो चैप्टर पढ़ाएंगे धीरे धीरे, तो फर्स्ट वीडियो है बनता रहेगा, उसको हमेशा देखना। चैनल को लाइक सब्सक्राइब जो होता है अपना कर लेना, ताकि वीडियो मिलता रहे और इससे सीखो, कुछ समझो। देखो एस ब्लॉक एलिमेंट किसको कहेंगे, अभी हम बतलाया है, जिसका लास्ट इलेक्ट्रॉन एस में गया वो एस ब्लॉक। बस तो हाइड्रोजन एक है ना 1s1, इसका अंदर के इलेक्ट्रॉन था, एस में गया था, ये हो गया एस ब्लॉक। दूसरा 1s2, 2 ही इलेक्ट्रॉन था, लास्ट सब इलेक्ट्रॉन तो एस ही में चला गया, तो एस ब्लॉक। तीसरा 1s2 2s1, 2 और 1 3, लास्ट इलेक्ट्रॉन एस में गया, ये भी एस ब्लॉक है। बेरिलियम 4 1s2 2s2, इसका भी लास्ट इलेक्ट्रॉन एस में ही गया, एस ब्लॉक है। तो सुनो 1 2 3 4, ये सब एस ब्लॉक है। एस ब्लॉक और भी होता है आगे, लेकिन अभी हम कॉन्फ़िगरेशन समझाने के लिए उसको अलग से शॉर्ट में बतला रहे हैं। तो देखो अगर इसके आगे हम बढ़ जाते हैं तो 5 में, ये सब क्या हो गया, एस ब्लॉक। अब देखो पी ब्लॉक में क्या होगा, अगर हम इसके आगे बढ़ जाएं, बोरन 5, तो 1s2 2s2 2 2 4 1 5 हो गया ना, मानिए शुरू हो गया पी ब्लॉक। तो 1 से लेकर के 4 तक हमने देखा कि शुरू में क्या आता है, एस ब्लॉक एलिमेंट आता है। अब पी ब्लॉक चलो, तो पी ब्लॉक 5 से शुरू हुआ, ये कहां तक जाएगा, जब तक कि डी ना आ जाए, डी ब्लॉक नहीं आ जाए तब तक तो पी चलता रहेगा। तो डी ब्लॉक जो है ना नहीं आ जाए, इसका मतलब है कि डी ब्लॉक आता है 21 से, ये आता है SC स्कैंडियम 21 से। तो सुनो एस ब्लॉक था 4 तक में, एस ब्लॉक खत्म। पी ब्लॉक चले हम 5 से शुरू हुआ और 21 से शुरू हो जाएगा डी ब्लॉक, तब तक में रहेगा पी ब्लॉक, तो ये रहता है 20 तक। तो कॉन्फ़िगरेशन एस ब्लॉक का तो लिखिए दिया, पी ब्लॉक का 5 से लेकर के 20 तक आ जाएगा बनाने का है, कि हम देख लिए हैं। सी हमने बता दिया है, तो कैल्शियम 20 तक बता ही दिया है, तो उसके अंदर का सब आ ही जाएगा। तो हमको लगता है 20 तक ये भी आ जाएगा, मतलब ये भी आ जाएगा, ये भी आ जाएगा। अब चलो डी ब्लॉक, डी और एफ ब्लॉक में इसी में थोड़ा सा हार्ड है और थोड़ा जो दिक्कत होगा, ये सब डी ब्लॉक वाला था। देखो ये डी आ गया था इस समय, ये सब डी ब्लॉक है। तो डी ब्लॉक कहाँ से शुरू हो जाता है, 21 से, 21 से शुरू होगा। और एफ ब्लॉक कहाँ से शुरू होगा, ब्लॉक 4 ही होगा, SPDF का है कि इलेक्ट्रॉन जो जाएगा तो इसी में न जाएगा, सब ऑर्बिट तो ही होगा, SPDF तो 4 होगा। एस ब्लॉक 4 देखे, लिखने आ गया, पी ब्लॉक डी ब्लॉक। एफ ब्लॉक कहाँ से शुरू होगा, एफ ब्लॉक शुरू होगा 58 से, कि इलेक्ट्रॉन जो जाएगा चाहे एस ब्लॉक में जाएगा, जो 4 था वो लिखने आ गया। चलो पी ब्लॉक 5 से 20 तक था, लिखने आ गया। डी ब्लॉक शुरू होगा 21 से और एफ ब्लॉक शुरू होगा 58 से, और जहां तक भी चला जाएगा ये 57 तक जाएगा। इसको हम लिखना सीख लेते हैं कि इसमें कहां कहां पे अंतर है, उसके बाद बस हो जाएगा, इतना ही लिखना है। देखो ग्रुप 3 का जो एलिमेंट है उसी का 2 सीरीज होती है, एक एक्टिनाइड, एक लैंथेनाइड्स।
तो इसी में थोड़ा कन्फिग्रेशन हम देख लेते हैं, खत्म हो जाए। 21 से लेकर के 57 तक, यही है 21 से लेकर के 57 तक डी ब्लॉक। इसी में हम समझेंगे कि 38 तक लिखने में कोई दिक्कत नहीं रहेगा। 39 से कुछ कुछ चेंजिंग होता है भाई, जो कुछ कुछ चेंजिंग हम बता देते हैं और अपने से लिख लेना। तो देखो इसमें होता है क्या, 39 में हम देखते हैं क्या कि जैसे KR कैरेक्टर लिख लिया पहले, जो 36 होता है, उसके बाद 4D और 5S, इस तरह से करके हम सबको पहले लिख लेंगे। कैरेक्टर को पूरा लिख लेंगे, 4D पूरा लिख लेंगे, 5S पूरा लिख लेंगे। अब देखो 36 तो यही हो गया यूनिट गैस वाइज के हिसाब से, 36 तो यही ले लिया, 3 ना बचा है। तो 3 में क्या करेंगे हम, 3 में क्या करेंगे, 36 और 2 यहाँ दे देंगे, 36 और 2 38 और 1 39, इस तरह से हो गया। 39 के बाद हम बढ़ेंगे उसी तरह से करके 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, यहाँ तक हम देख लेते हैं। बस डी जो है ना, सिर्फ इसी में चेंजिंग करेंगे, हो जाएगा। 4 देखो डी में क्या करना कि 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 10, एक जो है ना 57 भी लिख लो, ये हो गया, ये 5 जो है, और एक और लिख लो 58 से है पूरा। इसके चलते जो है जेनन होगा 54, और 54 जब होगा तो इसमें लिख लेना फिर 4F 5D 6S। तो इसमें करना यही है कि 54 हो गया और 2 56 हो गया, और 56 के बाद एक 57 हो गया, एक 58 हो गया, इसी तरह से लिखना है। उसमें सिर्फ चेंजिंग करना है 4F को। तो 4F 1 था, उसके बाद फिर 2 नहीं लिखना है, 4F 3 लिखना है, 4F 4 लिखना है, 4F 5 लिखना है, 4F 6 लिखना है, 4F 7 लिखना है, 4F 7 लिखना है, 4F 9 लिखना है, 4F 10 लिखना है, 4F 11, 4F 12, 4F 13, 4F 14, 4F 14। बस हो गया, ये 71 तक चला जाएगा। ये लास्ट जो है ना 71 का है। तो देखो बस यही लास्ट है, अब ये खत्म हो गया। इसमें समझना बस यही है कि SPDF ब्लॉक में किसी भी एलिमेंट का लास्ट इलेक्ट्रॉन जाएगा वो वही ब्लॉक का एलिमेंट कहलाएगा। S ब्लॉक हम देख रहे हैं कि 4 तक है, तो ये चारों लिखने आ गया। P ब्लॉक देख रहे हैं कि 5 से लेकर के 20 तक है, वो लिखने आ गया। D ब्लॉक देख रहे हैं कि 21 से लेकर के 57 तक है, तो 21 से 57 तक में 37 तक वैसे ही रहेगा, 38 तक, 39 से लेकर के 48 तक हम बतलाया है, एक 57 का बतला दिए। इसमें करना क्या है, पूरा एटॉमिक नंबर लिख दिए हैं। देखो यूनिट गैस वाइज इसको लिख के शॉर्ट में लिखे हैं, क्रिप्टन 36, तो सबका 36 खत्म। अब 4D 5S यही बचा। तो देखो 4D में अगर 1 दे देते हैं तो 36, उसके बाद ये भरना है पहले, 36 और 2 38 से 39, 36 और 2 38, तो इसमें 2 आएगा तो 40। तो बस इसी को देख देख के भरते ना, 36 और 2 38, 2 40, उसके बाद 41 आएगा तो 36 और 4 40, तो 1 41, 36, उसके बाद 42 का होगा तो 36 और 5 36 और 41, तो 1 42। इस तरह से करके
ये देखना है कि 36 हो गया, इसको याद रखना है। इसके बाद किस में जाएगा, सब अभी कारण सब होता है, तो सब लॉन्ग डिस्क को बदलाएंगे तो बदलाएंगे। तो इसमें क्या होगा कि 36 है, 36 हो गया, इसको याद रखना है। उसके बाद इसमें इतना पूरा करने के लिए जितना घट रहा है उसको 5 इसमें ले जाना है। ये क्लियर हो गया। उसी तरह से 58 से है जो कि एफ ब्लॉक का है, इसमें 57 में एक अलग है जो याद रख लेना। 58 का है तो 58 में एक तरह से 54 हो गया। 54 के बाद इसमें 2 भर देना है पहले, और 2 भरने के बाद इसको याद रखना है, और फिर इधर का जितना घटे उतना ही इसमें डालना है ताकि ये पूरा हो जाए, तो इसमें 78 जाके खत्म हो जाएगा। इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन खत्म हो गया। अब उसके बाद आगे हमको देखना है जो फार्मूला बनाना देखेंगे, जो चैप्टर सब बतलाएंगे। और चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते रहो, कोई दिक्कत हो कमेंट में पूछते रहना। धन्यवाद।